तो रानी पद्मिनी के तोते का नाम क्या था? ये नगर पालिका की कोई एलडीसी एग्जाम हुई थी, उसमें 2016 में पूछा गया। तो हीरामन। अब आप जानते हो बादल जो हैं वो तो रानी पद्मिनी का क्या था? बादल बताओ। बादल तो भाई था। अगर गोरा होता तो क्या होता? तो रानी पद्मिनी का चाचा। जबकि ये रतन सिंह के क्या हैं? रतन सिंह के सेनापति थे, दोनों ही सेनापति। आपका बादल भी और आपका गोरा भी। ठीक है, पढ़ा था ना कल अपन ने। नागमती कौन थी बताओ? प्रथम पत्नी थी। प्रथम पत्नी थी। मिट्ठू तो अपन उस तोते को कहते हैं अपनी भाषा में। अरे जो अपन घर पे जो तोता पालते हैं उसे अपन क्या कह देते हैं? मिट्ठू है। तो सही उत्तर हो गया अपना हीरामन तोते। ठीक है। इन हीरामन तोतों को वैसे आजकल अपनी राजस्थानी भाषा में गाग गागरोनी तोता कहते हैं। क्या कहते हैं? गागरोनी तोता। ठीक है। तो ये गागरोनी तोता ही है अपना। चलिए, अब देखिए 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह कौन था? तो ये स्कूल व्याख्याता में गया था 7 देखो 2022 में। तो जियाउद्दीन लिखा है, इसामी लिखा है, मिनास उल सिराज लिखा है। तो अपना लास्ट वाला ऑप्शन सही है। अमीर खुसरो गया था साथ। साथ कौन गया था? अमीर खुसरो। फिर है 1303 ईस्वी में सेना नायक गोरा और बादल किसकी सेना के युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो द्वितीय श्रेणी शिक्षक 2023 में आया था ये। तो किसके साथ? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, महमूद खिलजी, फतेह सिंह। तो अपन ने पढ़ा था ना अलाउद्दीन खिलजी। भाई अलाउद्दीन ने जो आक्रमण किया था वो जनवरी 1303 में, और विजय प्राप्त हुई थी अगस्त 1303 में, और अगस्त भी कितनी है? 26 अगस्त। ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी इसका सही आंसर था आपका। फिर था आपका गोरा एवं बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो जीएन की कोई एग्जाम में आया था। महाराणा प्रताप की रक्षा की, रानी पद्मिनी की, उदय सिंह की, कमलावती की। तो रानी पद्मिनी। भाई रानी पद्मिनी के भाई और चाचा थे, और रतन सिंह के क्या थे? सेनापति थे। ठीक है। वैसे उदय सिंह की रक्षा तो किसने की थी? पन्ना धाई ने। किसने की थी? पन्ना धाई ने की थी। ठीक है। और महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध में एक भील सरदार था, उसने साथ दिया था एक। तो कौन था? पूंजा भील था। एक महाराणा प्रताप की जो आर्थिक सहायता की थी वो था, वो कौन है जानते हो? भामाशाह। भामा शाह था। एक वो था जिसने महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया था। चाला। चाला पेदा, या इसी को बोलते हैं मन्ना। ठीक है, अज्जा नहीं। अज्जा तो अपन संगम में पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो ये गोरा बादल आपके हो गए। अब आ जाइए 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? तो देखो, कल अपन ने देखा था खिजराबाद, क्योंकि इसने अपने बेटे खिज्जर खां को क्या बनाया था? शासक बनाया था। ठीक है। बाद में खिज्जर खां जो है मूछाला मालदेव था, इसको शासक बना के चला गया था। और ये मूछाला मालदेव आपके जालोर का था। कहाँ का था? जो आपने कभी नाम सुना होगा कानड़ देव के बारे में। जो कानड़ देव है ना, उस कानड़ देव का ही ये परिवार का मेंबर था मूछाला मालदेव। कानड़ देव का परिवार जो है पूरा खत्म हो गया था, और केवल एक बचा था मूछाला मालदेव। तो इसका सही उत्तर आपके खिजराबाद। अगर यहाँ सिवाना दुर्ग के बारे में पूछा होता तो पता है क्या आता? खेराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग है उसका नाम क्या रखा था? खेराबाद रखा था। ठीक है। अच्छा, एक लिखा हुआ है अपने काम का प्रश्न।
जैसे मोमिनाबाद है, तो मोमिनाबाद किस दुर्ग का नाम है वैसे? आमेर दुर्ग का नाम। इसका आमेर दुर्ग का नाम जो है मोमिनाबाद है। मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम, जो पटवार में आया था ना, बहादुर शाह प्रथम, उसने इसका नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद। तो ये आमेर का किला है वैसे। अब आ जाइए, रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? लुगाई थी और क्या है भाई? पत्नी बोल दो, लुगाई बोल दो। तो सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2013 की एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन रतन सिंह है, तो रतन सिंह ही आएगा। ठीक है। कुंभा, सांगा और प्रताप ऐसे ऑप्शन दिए हैं। तो पद्मनी जो है वो किसकी थी? रतन सिंह की। फिर है, कौन सा कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में उत्प्रेरक की भूमिका, जैसे अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी? तो राघव चेतन, गोरा बादल और रतन सिंह। तो रतन सिंह तो पावना था, वो थोड़ी कहता आजा माली लुगाई ले जा आजा है। इसी ने बेचाया था राघव चेतन। इसी को क्या कहते हैं? काला चेतन कहते हैं। ठीक है। तो ये काला चेतन ने कहा था, क्योंकि जब ये जादू टोना कर रहा था तो पता चल गया था। देखो इस पर्सन से आपको क्या पता चल रहा है? ये संगीतकार भी था, मतलब कुछ ना कुछ बजाया करता था ये। तो एक संगीतकार भी था ये। तो जन्म जातो होने लगे। बोल भैरू जी महाराज की जय हो। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष की थी? तो राजस्थान पुलिस 2018 में आया था। तो 1567, 1303, 1534 और 1467। तो अपन ने देखा था 1303, जिनमें आक्रमण पहला करता है जनवरी में, और विजय कब होता है? अगस्त में। 8 महीने इधर ही पड़ा रहा था, लगभग 8 महीने हो गए थे इसको, तो इधर ही पड़ा रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो देखो, 1296, 1285, 1268 और 1303। तो वही प्रश्न है, थोड़ा सा चेंजिंग करके दे दिया इसको। तो 1303, बस ऑप्शन चेंज कर दिया, उत्तर वही है। चित्तौड़गढ़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? रतन सिंह किस वंश का था? तो देखो, चंदेल था, चौहान था, गुहिल था, परमार था। गुहिल था, तो सही उत्तर गुहिल है। और गुहिल वंश का क्या था? गुहिल वंश का अंतिम शासक था ये। ठीक है। वैसे इसका एक भाई था रतन सिंह का। इस भाई का नाम क्या था? कुंभकर्ण था। इस कुंभकर्ण ने गुहिल वंश की स्थापना कहाँ की थी? नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की थी इसने। ठीक है। तो ये गुहिल वंश का अंतिम शासन। देखो ये प्रश्न एग्जाम में रिपीटेड है, राजस्थान पुलिस में आ गया, और यही 2011 में सेकंड ग्रेड में। मतलब आप देख लो, सेकंड ग्रेड में आने के बाद, अच्छा जल प्रेरी नहीं है, जेल प्रेरी है। राजस्थान पुलिस नहीं है, जेल प्रेरी है। तो जेल प्रेरी में आया 2017 में। उससे पहले जो है वो किस में आया था? सेकंड ग्रेड में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़गढ़ को नाम दिया गया, तो क्या नाम दिया गया था भाई? खिजराबाद। वही प्रश्न है, कोई अंतर तो है ही नहीं। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा, अच्छा ये तो आज पढ़ेंगे।